नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार से एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। सरकार इस प्लान पर काम कर रही है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि बिहार के बहुत सारे जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें प्राइवेट कंपनी की एंट्री होने वाली है। अब इसको लेकर के अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि इसका निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण करने के बाद किस तरह की स्थिति बन पाएगा, क्या इलाज बहुत महंगा हो जाएगा सरकारी अस्पताल में भी, या सरकारी जो मेडिकल कॉलेजेज होंगे उसमें पढ़ना भी बहुत महंगा हो जाएगा। तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी बातें कही जा रही है कि इससे सुविधा बेहतर हो सकता है, इसका निजीकरण किया जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करेंगे, विस्तार से समझेंगे कि बिहार सरकार किन चीज़ों पर, किन मॉडल को लेकर के आ रही है और किस तरह से ये बिहार के लिए बेहतर हो सकता है, गेम चेंजर हो सकता है बिहार के हेल्थ सेक्टर के लिए। चलिए अब जरा विस्तार से इन चीज़ों पर चर्चा करते हैं। कहा गया है कि बिहार में अब सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के विकास और संचालन में निजी कंपनियों की भागीदारी लाई जाएगी। इसके अंतर्गत फिलहाल कहा कि 33 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो हैं वह पीपीपी मॉडल पर काम करते हुए नजर आएंगे। अब पीपीपी मॉडल क्या है? पी फॉर पब्लिक यानी कि सरकारी, पी फॉर प्राइवेट यानी कि निजी कंपनियां, और पी फॉर पार्टनरशिप यानी कि सरकार और निजी कंपनी साझेदार बनेगी, दोस्ती यारी में काम होगा, दोनों की पार्टनरशिप होगी और दोनों साथ मिलकर के यहाँ पर काम करेंगे। यानी कि पब्लिक, प्राइवेट और इनके बीच पार्टनरशिप होता हुआ नजर आएगा ताकि चीज़ें बेहतर हो सके। आजकल बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं ना, सड़कें बनना या पुल वगैरह बनना, ये तमाम काम आजकल देखेंगे वह पीपीपी मॉडल पर हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इसमें सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर के काम करेंगे और जमीन और नीतिगत समर्थन इसमें सरकार दे सकती है। निवेश, तकनीक और प्रबंधन में निजी कंपनियां अपना महत्वपूर्ण यहां पर योगदान देगी और कुल मिलाकर के इसका उद्देश्य केवल एकमात्र है कि बिहार में जो स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो रहा है उसको बेहतर करना, उसको आज के समय की अनुरूप कर देना। बिहार सरकार की योजना क्या है? इसके अंतर्गत फिलहाल 33 मेडिकल कॉलेज अस्पताल को निजी व्यवस्था क्षेत्र में बड़ी कंपनियों के सुझाव और भागीदारी मांगी गई है। इस योजना में 17 नए मेडिकल कॉलेज जो हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस शब्द इस्तेमाल किया गया। 72वीं बीपीएससी जो लोग प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए यूजफुल हो सकता है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट पहली चीज। दूसरा एक और प्रोजेक्ट होगा ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट, इसको मैं समझाऊंगा अभी। तो फिलहाल आपको बस ध्यान देना है कि 17 नए जो मेडिकल कॉलेज होंगे वह ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट उसके अंतर्गत होगा और 16 मौजूदा या निर्माणाधीन जो है उसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत लाया गया है। अब यहीं पर आपके जहन में एक प्रश्न बनेगा कि आखिर ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है। आऊंगा मैं उसको विस्तार से बता दूंगा, क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण हो सकता है। सरकार को इससे क्या फायदा होने की उम्मीद है, इसको समझिए। सरकार निश्चित तौर पर यह चाहती है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा हो, तो निजी कंपनी अगर आएगी तो निश्चित तौर पर आधुनिक मशीन और तकनीक उपलब्ध होगा, सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं होगी, मरीजों को इस तमाम चीज़ों से बेहतर इलाज मिल सकता है। मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। एमबीबीएस और पीजी के तमाम जो सीट है बहुत सारे जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में, उसमें वृद्धि देखने को मिल सकता है और इससे फाइनली क्या होगा, डॉक्टरों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगा। इसके अलावा निवेश और रोजगार होगा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा। डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन, अन्य जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनको रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा। अब चलिए यहां पर इस शब्द पर चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहने का मतलब हुआ कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरी तरह से नए तरीके से किया जा रहा, यानी कि जीरो से शुरुआत की जा रही है। तो जहां पर नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शुरू से बनाया जाएगा, उन तमाम परियोजना को क्या कहा गया है? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। ये क्लियर है। अब यह ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? इसमें मेडिकल में नहीं, मतलब किसी भी सेक्टर में यह शब्द इस्तेमाल होता है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? ब्राउन फील्ड है कि पहले से ही कोई प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, काम चल रहा है और फिर उसमें नए पार्टनर की एंट्री हो रही है अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, तो जहां पहले से मौजूद अस्पताल या कॉलेज है उसको अपग्रेड करके बेहतर बनाया जाएगा, उसको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। सरकार के सामने चुनौतियां हैं कुछ। क्या चुनौतियां हैं? पीपीपी मॉडल आप लागू तो कर रहे हैं, इसके अपने फायदे हैं। निश्चित तौर पर निजी कंपनियां आएगी तो अपने अनुभव को, एक्सपीरियंस को लेकर के आएगी, इन्वेस्टमेंट संभव है, बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चुनौतियां होगी। चुनौतियां क्या? इलाज महंगा हो जाएगा, ये एक प्रश्न है कि अगर निजी कंपनियां आती है तो निजी कंपनियां का उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना। देखिए, कोई भी व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसका केवल एक उद्देश्य है, प्रॉफिट कमाना। अगर वो लगातार नुकसान झेलेगा
तो क्या वो फिर कभी ऐसा चाहेगा कि वो कंपनी चलाते रहे, या कंपनी बंद कर देगा? लेकिन सरकार का उद्देश्य ये नहीं होता। सरकार का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना अपने जनता से नहीं है। उसका क्या उद्देश्य है? जन कल्याण का कार्य करना, सोशल वेलफेयर। सरकार यही करती है, इसीलिए सामाजिक सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे काम करती रहती है, सब्सिडी देते रहती है ना। तो यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या इलाज महंगा हो जाएगा? सरकारी अस्पतालों में कम से कम गरीब लोग जाकर के इलाज तो करा पाते हैं, लेकिन जब वहाँ पर निजी कंपनियां पहुंचेगी, वो कहेगी कि हम इसका संचालन करेंगे, क्योंकि हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, सरकार ने जिम्मेदारी हमें दी है, तो फिर देखना होगा कि क्या गरीब मरीज जो हैं उनके लिए इलाज महंगा होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। सरकारी नियंत्रण ये भी है कि स्वास्थ्य सेवा एक सामाजिक जिम्मेदारी मानी जाती है, कम से कम सरकारी क्षेत्र के लिए तो निश्चित तौर पर। इसलिए सरकार को गुणवत्ता और शुल्क पर निगरानी रखनी पड़ेगी। सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि प्राइवेट सेक्टर इसमें आकर के क्वालिटी जो इलाज करने के हैं उसको खराब ना कर दें, और शुल्क यानी कि बहुत महंगे इलाज ना शुरू हो जाए। ग्रामीण क्षेत्रों तक भी देखना होगा कि क्या इस तरह की जो कवायद की जा रही है केवल बड़े शहरों तक रहेगा, या दूर दराज के जिलों में भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंच सकता है। यहाँ पर यह भी एक चुनौती रहेगा। बिहार के लिए इसका महत्व क्या रहेगा, अंत में समझिए। निश्चित तौर पर हम सब जानते हैं कि बिहार लंबे समय से डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है, और इसीलिए निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि बिहार के बहुत सारे मरीज दूसरे राज्य में इलाज कराने के लिए आते हैं। देश की राजधानी दिल्ली है, यहाँ पर एम्स है। अगर यहीं पर एम्स का केवल अगर सर्वे कर लिया जाए तो आप पाएंगे कि मोर देन 50% जो पेशेंट हैं वो केवल और केवल बिहार से हैं। तो जाहिर सी बात है, बिहार में अस्पताल अच्छे और अच्छे डॉक्टर की भारी कमी है। अस्पताल की सुविधाएं लगातार नहीं बढ़ाई जा रही है। बढ़ती स्वास्थ्य सेवा की जो जरूरत है उसके अनुकूल सर्विस सेक्टर जो है उसको तैयार नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये बातें कही जा रही है कि 33 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो हैं वो नए मतलब आएंगे, या तो ग्रीन फील्ड या ब्राउन फील्ड के प्रोजेक्ट के अंतर्गत, और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को मजबूती से धरातल पर लाना पड़ेगा बिहार सरकार को, ताकि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सके। अब साथियों, आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि ये मेडिकल कॉलेज किस डिस्ट्रिक्ट में खुलना चाहिए। क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में खुलना चाहिए? ये बात कमेंट करके बताइए। और आपको क्या लगता है कि जब अस्पतालों में प्राइवेट कंपनी की एंट्री हो जाएगी तो क्या बिहार में स्वास्थ्य महंगा हो सकता है? इस विषय पर अपनी बात तर्क के साथ लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।